अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। गुफ्तगू तो सैलाब ही है, असल तो सब उसी से रिलेटेड है। ख़ास आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो फिर कभी कर लेंगे, तो रोज़ का रूटीन हो गया है। जलसा जलसा, सबकी अपनी मुख्तलिफ राय है। कुछ लोगों का ख्याल है वो ठीक कर रहे हैं, और जिनकी राय है ये उस पर राय देना है असल। मगर मैं अभी खामोशी इख्तियार करूँगा कि ये सैलाब बला टल जाए। मगर अब ये आते रहेंगे कि जो हमने बीज बोया है। देखें, हमसे मरतब रियासत कौन है? मैं और आप हैं। ये बार बार रिपीटेडली कहा जाता है यहाँ कि रियासत चलाने के लिए अमेरिकन नहीं आए हुए हैं। या जब हम ये कहते हैं कि साजिशी थ्योरी फलाना, तो वो भी हम ही मानते हैं, हम ही बिकते हैं, हम ही खरीदे जाते हैं, हमारे ही कई मफादात होते हैं। ये सब कुछ जो तबाह हो गया, अपने अपने गिरबानों में झांके। बहुत दिलचस्प आपको चीज़ें बता देता हूँ कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बरतानिया की पार्लियामेंट में एक खातून पार्लियामेंट है, क्लाउडिया वेबी। पहले भी कह चुकी हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की लालच की कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है। और फिर उन्होंने रिपीट किया है कि 1% गैस अखराज होती है पाकिस्तान से, तो जो क्लाइमेट में गंदगी फैलाने में हिस्सा है वो पाकिस्तान का 1% है। तो दुनिया उनके कर्जे माफ़ करे पाकिस्तान के, और मुआवजा भी अदा करे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रोमांस है ये, और दिल को भी भाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या देगी क्या नहीं देगी उससे बहस से हटकर पहले हमें अपनी चीज़ें देखनी चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें जो नुकसान पहुंचाया है वो चीन ने पहुंचाया है, जिसकी दोस्ती हमारा से ऊंची समंदर से गहरी है, और जिसका सी पैक मुकम्मल बंद कर दिया अब हमने। कि हमें पता चल गया कि वो जो नारा लगाया था कि अमेरिका बाय बाय, वापस हाथ पैर जोड़ लिए गए। मैं उससे हटता हूँ। 3037 कोल प्लांट्स हैं जो एनर्जी के चाइना में चल रहे हैं, और एक सूबे शेडोंग में 400 है। और दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट एक मंगोलिया, इनर मंगोलिया कहलाता है, वो वहाँ पर है। और फिर पाकिस्तान में जो अपना हाल है, वहाँ का मेरे पर नंबर नहीं है, मगर मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि जो आपके वजीर पेट्रोलियम थे ना, खान साहब के, जो इनकलाब लेकर आ रहे हैं, नदीम बाबर, इनके 2 प्रोजेक्ट हैं वहाँ कोल के, जो पावर प्लांट हैं इनके अपने हैं। और उसी बुनियाद पे एक लंबी डिटेल मिल जाऊँगा कैसे जिगजैग करके खान साहब तक पहुँचे और वज़ीर बने। इनके दौर में मेरे पास गवाहियाँ मौजूद हैं इस अमेरिका से कि ग्रीन प्रोजेक्ट के लेकर गए लोग, जिसमें गोरे अमेरिकन शामिल हैं, और इन साहब ने नहीं होने दिया। अच्छा, फिर ये वक्त है ना कि वक्त टाइम के साथ होता है चीज़ें। अभी आपके शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म फरमा रहे थे कि हम सोलर पर अब जोर दे रहे हैं, सस्ती भी पड़ेगी और आसानी भी पैदा होगी, इंपोर्ट का बिल भी बचेगा। तो इस आदमी से कोई सवाल करे कि जब 2013 में जब चाइना के साथ मिलकर आप लगा रहे थे, और आपने ही साहिवाल में मेरे ख्याल में जो याद पड़ता है कि कोल का लगाया, और ये एनर्जी प्लांट लगा रहे थे, उस पर सोलर नहीं लग सकता था। मगर फिर तो ये पॉलिसी आ गई कि सोलर लगना ही नहीं है, क्योंकि अगर सोलर लग गया तो ये इतने महंगे मंसूबे, इनकी कीमत कौन अदा करेगा, इनके पैसे कहाँ से जाएंगे, ये लोन कैसे वापस होगा। आप लोगों की छोटी छोटी गलतियाँ उन आम लोगों को भुगतना पड़ रही हैं जिनके पेट में रोटी नहीं है, पानी नहीं है, सर पर छत नहीं है। 6 लाख औरतें तो प्रेग्नेंट हैं, जिनमें से 73,000 की फौरी डिलीवरी होनी है, और वो बेयार व मददगार सड़कों पे पड़े हैं, धूप में, पानी में, भूखे प्यासे नंगे। आप तो हेलीकॉप्टर पे जाते हैं, छतरी आपके सर पे होती है, नारे मारते हैं, वादे करते हैं, लौट आते हैं। और हालात क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा, फिर दिलचस्प बात देखिए, पूरी दुनिया से छोटे बड़े डोनेशन आ रहे हैं।
अभी बहुत से पहुँचे नहीं हैं यकीनन कि कल एप्पल ने ऐलान किया है $160 मिलियन का, और उसने बरतानिया ने फिर 15 मिलियन पाउंड का ऐलान किया है। और जो अपने मुल्क से लोग कर रहे हैं, मैं अभी वाक़यात भी सुनाऊंगा कि हो क्या रहा है। अच्छा, फिर आज यहाँ से कल जो आपने खबर देखी मीडिया पे वो गलत थी कि जी वो पहुँच रहे हैं, अभी पहुँचने वाले हैं, कि शीला जैक्सन कांग्रेस वुमेन और टॉम स्वाजी आ रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करने। हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ताल्लुकात हैं अच्छे, ताहिर जावेद और बहुत अमेरिकन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत के भी बहुत करीब रहे हैं, और कभी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वगैरह के भी करीब कहा जाता है। मैंने डायरेक्ट तो कभी नहीं पूछा उनसे, मगर मेरे इल्म में है। तो वो लेकर जा रहे हैं, और ये सरकारी दौरा है। दोनों कांग्रेस वुमेन और मैन दोनों सरकारी विजिट पे जा रहे हैं। जो यूएसएड ने ऐलान किया है $30 मिलियन का, उसका सरकारी चेक वहाँ दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि जो सितारा इम्तियाज़ दिया गया था शीला जैक्सन को, उसकी तकरीब भी होगी सदारती महल में। और जो सबसे इसमें अहम तरीन खबर है कि खान साहब से मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। मेरा ख्याल है होगी। कोशिशें शुरू हो गई हैं, मगर जहन में रखें ये सरकारी विजिट है, और ये दोनों कांग्रेस पर्सन्स जो है ये बनी गाला नहीं जा सकते। नो, तो कैसे होगी ये देखना होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें फिर लिख के रखी हैं। एक तो मैं पहले ये बता दूँ कि ये जो हमारा मीडिया है ना, अब अंदरूनी सिंध भी दिखा रहा है, बलूचिस्तान भी दिखा रहा है, सारा कुछ। नौहे भी, मैंने अभी एक नौहा पढ़ा है, मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा। मैं नौहे का जिक्र तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं किसी को इंडिकेट नहीं करना चाहता, मैं किसी के ज़ाती दुश्मनी नहीं है मेरी, मगर वाक़या ज़रूर सुनाऊँगा। कोई इस मीडिया से पूछ सकता है, ये जो आप पढ़ते हैं सुनते हैं ना लोगों से बातों में, इसी मीडिया पर, इसे करेक्शन की फुर्सत तो नहीं है कि अखलाकियात जो है ना स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिखाते हैं, और वो ये नहीं सिखा रहे। नहीं, पूरी दुनिया में अखलाकियात, तहजीब, तमद्दुन कॉलेज स्कूल नहीं सिखाते। वो किताबों से खुद लर्न करना पड़ता है, या मीडिया सिखाता है, या माँ बाप सिखाते हैं, समाज का इन्वायरमेंट सिखाता है, और उसके उसूल रियासत तय करती है अपने कवानीन से। आप कोई माने, आप कोई ना माने, मगर यही सच है पूरी दुनिया का। तो इस मीडिया ये जो आज नौहे पढ़ रहा है और रियासत पर लान तान कर रहा है और सीना कूबी कर रहा है कमाल तरीके से, इससे पूछें कि क्या ये वाटर मैनेजमेंट पर 2017 से लेकर 2021 तक कितनी रिपोर्ट्स आई, और इस मीडिया ने खुद छापी भी। जैसे आज भूख का, नंग का नौहा पड़ रहा है, अगर इसने कंपेन चलाई होती, जैसे ये नवाज शरीफ के हक़ में चलाता है, जैसे ये इमरान खान साहब के हक़ में चलाता है, और रियाज मलिक से लेकर कहाँ कहाँ हम जिक्र करूँ कि कैसी कैसी कंपेन चलती हैं जहाँ पैसा मिलता है। ये वो मीडिया है जो अमेरिका जैसे मुल्क में भी भत्ता लेता है आकर। इसके न्यूज़ डायरेक्टर, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्ट न्यूज़ डायरेक्टर बाकायदा भत्ता वसूल करते हैं। और जो लोग देते हैं, जिन लोगों को पता है, वो मुझसे फौरी इत्तफाक करेंगे। इस मीडिया से पूछें कि इसने कंपेन चलाई कभी कि ये वाटर मैनेजमेंट, जिस पे वर्ल्ड बैंक, IMF से लेकर अपने मुल्क की रिपोर्ट्स तक, और क्या कभी ये जो कदम कदम पे साकिन निसार, तारिक खुसा और दूसरे तीसरे आज भी ये सुओ मोटिव लेते हैं, इस अदालत ने कभी सुओ मोटिव लिया कि ये रियासत तबाह होने जा रही है, इसे बचा लिया जाए। ये वाटर मैनेजमेंट पे जो रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी, अपनी भी, क्या कर रही है रियासत इसके लिए? नहीं, इस मीडिया ने कभी नहीं। आपको दिलचस्प छोटे छोटे वाक़यात सुनाना चाहूँगा। एक न्यूयॉर्क टाइम में एक दोस्त है, बहुत मुख्तसरन, वो पाकिस्तान 3 साल रहकर आए, असाइनमेंट पर थे। जब वापस आए तो मैंने कहा हाँ भाई, दो खबर क्या? ये वाकई मैं पहले सुना चुका हूँ, आज ज़रा एम्फसाइज करके सुना रहा हूँ। तो उसने कहा तुम्हारा मीडिया बहुत बेशर्म है, बहुत बेहिस है। समाज की तब्दीली में मीडिया सबसे बड़ा रोल होता है। दर्जनों बार इन प्रोग्रामों में बताया गया है कि मज़ाहिब को जब
रियासत से अलग किया गया तो डेमोक्रेसी आई। और डेमोक्रेसी के चेक एंड बैलेंस पता है आपको कि एक हुकूमत होगी, एक अपोजिशन होगी। अपोजिशन हुकूमत के चेक एंड बैलेंस के लिए, मगर इनके चेक एंड बैलेंस के लिए इसी डेमोक्रेसी ने मीडिया को जन्म दिया कि इन दोनों का चेक एंड बैलेंस होगा। और इस मीडिया के चेक एंड बैलेंस के लिए सिविल सोसाइटी होगी। ये बहुत तवील बहस हो जाएगी, आपके इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। और ये मीडिया उस फ्रॉड का, करप्शन का, भत्ताखोरी का, लूट मार का हिस्सा बन गया। और इसमें एक दो नहीं, सब शामिल हैं, जहन में रखिएगा। ये जो आज बहुत जर्नलिज्म के दीवाने हैं, परवाने हैं और अलम उठाया हुआ है, जो फौजी हुकूमतों के ख़िलाफ़ है, जो इमरान खान के हक़ में है, इमरान खान के ख़िलाफ़ है, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। और इस लूट मार में इनका हिस्सा तो पता ही नहीं चल के दे रहा किसके पास क्या क्या है। इसकी बहुत सी डिटेल है मेरे पास, कभी वक्त आने पे वो भी दूंगा कि कैसे कैसे लोग हैं कि इनके किराए, बिल्डिंगों के किराए पूरे मुल्क से 1-1 अरब रुपए वसूल होते हैं महीने के। तो वो मीडिया आज नौहे पड़ रहा है। तो एक मीडिया ने मुझे भेजा अपना एक क्लिप, तो मैंने उस पर लिखा कि शर्म तो आती नहीं होगी कि जिनके न्यूज़ डायरेक्टर से लेकर मैं क्या क्या डिटेल में जाऊं। और साथ में ये नहीं बता रहे कि ये सब कुछ टूटा कैसे, दिखा रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर को भेजा खाना लेकर, उसने बेच दिया रास्ते में। जो दिलचस्प बात देखें, कितनी सैकड़ों एनजीओज अपनी प्रमोशन पे लगी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि बस वो फलानी है, बस वही काम कर रही है, फिर फलानी है वही काम कर रही है। मगर मीडिया बता ये रहा है कि ना अभी तक रोटी पहुंची है, ना छत पहुंची है, ना पानी पहुंचा है, ना दवा पहुंची है। और हर शख्स कह रहा है कि हमारी कोई मदद नहीं हुई। और मैं क्लिप देख देख कर परेशान हूं सोशल मीडिया पर, कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें से अक्सर के बारे में कहा जाता है वो फ्रॉड है, उनके मिलियन क्लिक हैं और लोग पहुंचा रहे हैं उन्हें। अब मैं आपको दिलचस्प तरीन वाक़या यहाँ से सुनाता हूँ। अच्छा, ये भी बता दूँ कि अभी यहाँ जो अमेरिकन पाकिस्तानी एसोसिएशन है उसने $500,000 जमा किए हैं। और मुख्तलिफ जगहों से खबर है, किसी ने लाख किए हैं, किसी ने 2 लाख किए हैं। अभी इसी शहर ह्यूस्टन से एक जगह लोग घंटे भर में $1.5 लाख जमा किए। मतलब हर तरफ से पैसा जा रहा है, मगर खर्च कैसे हो रहा है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मगर आपको एक वाक़े से अंदाज़ा हो जाएगा। मेरी अपनी सगी नीस, मेरी भांजी डैलस में रहती हैं, उनके हस्बैंड प्रोफेशनल हैं कंप्यूटर के, वो ख़ुद भी काम करती हैं, प्रोफेशनल हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा हल्का है अपने यंग बच्चों का, जो आजकल है डैलस प्रोफेशनल यंग पाकिस्तानियों का शहर भी कहलाता है, और वैसे भी नेशनल लेवल पर भी प्रोफेशनल्स का शहर कहलाता है। एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, बन चुका है। तो वो एक एनजीओ भी चलाते हैं मियाँ बीवी अपने दोस्तों के साथ मिल के, और सिंध से ताल्लुक़ है तो वहाँ ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जब ये सैलाब आया तो उन्होंने कुछ सामान यहाँ से भेजा, वहाँ पर ख़रीदा गया यकीनन कोई कई हज़ार खुराक के पैकेट और मुख्तलिफ चीज़ें। वो रास्ते में पुलिस वालों ने लूट लिया मुकम्मल तौर पे। ये मालूमात के बाद बता रहा हूँ आपको, वहाँ से भी कंफर्मेशन के बाद, खाली अपनी फैमिली की गुफ्तगू नहीं सुना रहा। तो फिर कुछ बासर लोगों, क्योंकि उसके बगैर तो काम नहीं होता। आपका अलमिया ये है कि मेरिट ख़त्म हो गया है ना, कि ताकत है तो आप कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल डीसी पर थोड़ा असर डलवाया गया, तो उसमें से आधा सामान मिला और कहा कि इसमें से भी कुछ छोड़ दें, हम भी भूखे हैं। यह है आज की रियासत पाकिस्तान, जहाँ ये बताया जाता है कि उम्रों वीज़ों की कमी पड़ गई है, उम्रे और हज के, जहाँ तबलीगी इज्तिमात और हज़ारों लाखों मसाजिद, मदरसे, इस्लाम, ग़ज़वा हिंद, बुनियादी अखलाकियात का पता ही नहीं है। क्योंकि जो स्टेक होल्डर हैं सारे, वो सब लूट मार में मसरूफ़ है। और जितनी इमदाद आती जाएगी उतनी लूट दी जाती रहेगी।
इन नंगे भूखों के हाथ कुछ नहीं लगना, क्योंकि ये नंगे भूखे शऊर नहीं रखते, इनके दिमागों में इल्म की रोशनी जाने नहीं दी गई। और जिनके पास इल्म है वहां जो सबसे बड़ा आलमिया बन चुका है, वो लूट मार का हिस्सा बन गए कि जो हाथ लगे, और जिसके हाथ नहीं लगता बस वो रो रहा है। वहां से वो शरीफ है जिसका मौका नहीं लग रहा, दरक नहीं लग रही। बहुत तवील बातें हो सकती हैं, मगर आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज़।